बुजुर्ग महिला। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका नाम सावित्री था। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और हाथों में हमेशा भगवान की माला, यही उसकी पहचान थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और बच्चे शहर जाकर बस गए थे। गांव में लोग उसे दादी कहकर पुकारते थे। दादी बहुत दयालु थी। हर सुबह मंदिर जाकर दीप जलाती और लौटकर छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती। उसकी कहानियों में हमेशा अच्छाई की जीत और बुराई की हार होती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए, कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। सब गांव वाले मायूस थे। उस समय सावित्री दादी ने सबको इकट्ठा किया और बोली, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें, एक दूसरे का साथ दें, तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर गांव वालों ने मिलकर एक तालाब खुदवाया। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब भरने लगा और पानी का संकट कम हो गया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। सब लोग समझ गए कि बुजुर्गों की सलाह और अनुभव हमेशा अनमोल होते हैं। गांव वाले दादी को बहुत सम्मान देने लगे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वह सबसे पहले दादी के पास जाता। दादी हमेशा शांत मन से सबकी बात सुनती और सही रास्ता दिखाती। तालाब बन जाने और खेतों में हरियाली लौट आने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन सावित्री दादी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। वह चाहती थी कि गांव सिर्फ पानी से ही नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कारों से भी संपन्न बने। एक दिन दादी ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बोली, बेटा, अनाज और धन तो कभी खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम सब पढ़ लिख लोगे, तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और गांव भी आगे बढ़ेगा। बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से दादी की बात सुनी। दादी ने अपनी झोंपड़ी का एक हिस्सा बच्चों की पढ़ाई के लिए खोल दिया। वहाँ रोज शाम को दादी उन्हें अक्षर पहचानना, गिनती करना और नैतिक कहानियां सुनाना शुरू कर दी। धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। गांव वाले भी दादी की लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोग पुराने किताबें लाकर देने लगे, तो कुछ लोग बच्चों के लिए चटाई और स्लेट लेकर आए। दादी का छोटा सा प्रयास धीरे धीरे गांव की पहली पाठशाला बन गया। समय बीता और वही बच्चे, जिन्हें दादी ने पढ़ाया था, आगे चलकर गांव में शिक्षक, डॉक्टर और किसान बने। जब भी वे कोई सफलता पाते, तो सबसे पहले दादी के पास जाकर उनके चरण छूते और कहते, दादी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। सावित्री दादी की आंखों में उस समय गर्व और संतोष के आंसू झलक उठते। सालों बीतते गए। गांव की वो छोटी सी पाठशाला अब एक बड़ा स्कूल बन गई थी। तालाब हरा भरा गांव की शान बन गया था। लेकिन इन सबके पीछे एक ही नाम था, सावित्री दादी। अब दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी चाल धीमी हो गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, मगर उनका मन अब भी उजाला बिखेरता था। हर शाम वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठती और बच्चे उन्हें घेरकर कहानियां सुनते। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर हमारी दादी न होती, तो शायद गांव कभी इतना खुशहाल न बन पाता। एक दिन दादी ने गांव के बच्चों से कहा, बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मेरा शरीर तो थक चुका है, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सब एक दूसरे की मदद करना, मेहनत करना और सच का रास्ता कभी मत छोड़ना। कुछ ही समय बाद सावित्री दादी शांति से दुनिया को अलविदा कह गईं। पूरा गांव रो पड़ा। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका साया छीन लिया हो। गांव वालों ने दादी की याद में स्कूल का नाम रखा, सावित्री विद्या मंदिर। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर गांव में भंडारा और कथा का आयोजन किया जाता। बच्चे मंच पर खड़े होकर कहानियां सुनाते और दादी को याद करते। गांव की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, हमारे गांव की नींव दादी के आशीर्वाद से मजबूत हुई है। सच्ची महानता धन या पद से नहीं, बल्कि सेवा और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने से मिलती है।